हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज ए स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। आपको स्टेटमेंट वन क्या बोला है? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ चार्ज पार्टिकल टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए लॉन्ग स्ट्रेट अनचार्ज कंडक्टर कैरिंग करंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड अलोन। गिवन स्टेटमेंट टू इज द मैग्नेटिक फोर्स इफ नॉन जीरो ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इज नॉर्मल टू इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी के क्या होगा बच्चों? नॉर्मल होगा। ठीक है, आपके यहाँ पर ABCD फोर ऑप्शंस गिवन किए हुए हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैग्नेटिक फोर्स। लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए? मैग्नेटिक फोर्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, मैग्नेटिक फोर्स। बच्चों देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ चार्ज पार्टिकल टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए लॉन्ग स्ट्रेट अनचार्ज कंडक्टर कैरिंग करंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स मैग्नेटिक फील्ड अलोन। ये आपका कोई चार्ज कंडक्टर है, ठीक है। लॉन्ग स्ट्रेट बोल रखा है ना, तो ये मान लीजिए आपका कोई चार्ज कंडक्टर है, ठीक है। इसमें आपकी आई करंट क्या कर रही है? फ्लो कर रही है। और बोला गया है कि अनचार्ज, बोला गया अनचार्ज कंडक्टर। अनचार्ज का मतलब बच्चों देखो, हम इन जनरल अनचार्ज ही कंसिडर करते हैं, बस इस क्वेश्चन में अलग से लिखा गया है अनचार्ज। अगर नहीं भी मेंशन होता फिर भी हम अनचार्ज ही कंसिडर करते हैं। अनचार्ज सिर्फ इसलिए वर्ड लिखा रहता है क्योंकि हमें देखिए यहाँ पर ये एज्यूम करना है कि नेट इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। अगर अनचार्ज है तो उसका मतलब नेट चार्ज जीरो, नेट चार्ज जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही कंसिडर करना है, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो अनचार्ज कैरिंग कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स मैग्नेटिक फील्ड अलोन, ठीक है। अब बच्चों देखिए, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या ऐसा होगा? इसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका क्लोज लूप बनाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये आपका ऐसा सर्कुलर क्या होगा? दिस आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकॉज ऑफ दिस करंट कैरिंग वायर एलिमेंट, ठीक है। करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण बच्चों ऐसे क्या आएगा आपके यहाँ पर? एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा। दिस इज अ मैग्नेटिक। ऊपर की तरफ अगर आपकी करंट है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? राइट हैंड थंब रूल से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड आपका ये होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, ठीक है। अब बच्चों देखिए, कोई भी कंडक्टर को, किसी भी सॉरी चार्ज पार्टिकल को अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो होता है आपका क्यू टाइम्स वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। दिस इज अ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज पार्टिकल which is placed in an external magnetic field B and moving with some velocity v and having a charge q, ठीक है। v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, b उसका मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए और q क्या उसका चार्ज, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स देखिए, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से हमें पता है, क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली देखा जाए तो। ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है? ए क्रॉस बी आपका ए बी साइन थीटा एन कैप के इक्वल होता है। एन कैप क्या होता है? दिस इज अ नॉर्मल वेक्टर, ए क्रॉस बी के नॉर्मल। यानी कि जो आपका फाइनल वेक्टर आएगा ए क्रॉस बी, वो ना ही ए वेक्टर के अलॉन्ग आना चाहिए, ना ही बी वेक्टर के अलॉन्ग आना चाहिए, किसी थर्ड के अलॉन्ग आना चाहिए। जैसे देखिए, सबसे बेसिक एग्जांपल इसको समझने का, आई क्रॉस जे आपका के कैप के इक्वल होता है। आई क्या है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, जे क्या है? यूनिट वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का अलॉन्ग अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो किस एक्सिस का अलॉन्ग होता है? जेड एक्सिस का अलॉन्ग। तो जो भी एक्स क्रॉस वाई आएगा वो ना ही एक्स में लाई करेगा ना ही वाई में, वो किसी थर्ड अलग डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। ऐसे बता सकता हूँ। तो सिमिलरली मैं भी ये बता सकता हूँ, यहाँ पर से देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है? एफ एम, ठीक है। तो जो वी वेक्टर और बी वेक्टर, यानी कि जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है वो ना ही वी के अलॉन्ग होगा ना ही बी के अलॉन्ग होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? वी क्रॉस बी, यानी कि वी और बी दोनों के परपेंडिकुलर बोल दीजिए, या फिर ऐसा बोल दीजिए वी के अलॉन्ग भी नहीं होगा और बी के अलॉन्ग भी नहीं होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा। बस इतना समझ में आ गया, तो स्टेटमेंट आपके यहाँ पर से क्वालिफाई हो जाएंगे। अब देखिए स्टेटमेंट वन में क्या लिखा है? वन में लिखा है कि देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर चार्ज पार्टिकल टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। अब बच्चों देखिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सर्कुलर है, मैग्नेटिक फील्ड खुद ही सर्कुलर है। तो मैंने क्या बताया था अभी आपको? जो फोर्स लगेगा वो बी के अलॉन्ग भी नहीं लगना चाहिए और वी के अलॉन्ग भी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो तो बी के अलॉन्ग हो ही नहीं सकती, और जो उस पर फोर्स लगेगा वो भी आपका बी के अलॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। वो भी आपका बी के अलॉन्ग। देखिए, वी और बी अगर सेम हो गए तब तो नेट फोर्स जीरो हो जाना है, ठीक है। लेकिन देखिए, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ऐसे सर्कुलर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर इस पर किसी पार्टिकल पर आपको क्या लग रहा है? कोई फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स तीनों की डायरेक्शन क्या भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ चार्ज पार्टिकल टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ अलोंग ए लॉन्ग स्ट्रेट अनचार्ज करंट कैरिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स मैग्नेटिक फील्ड अलोन। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, इट इज नॉट पॉसिबल लिखा, तो पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड देखिए इस डायरेक्शन में है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड देखिए सर्कुलर है, इस करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड ही सर्कुलर है। तो फोर्स भी आपका क्या होना चाहिए? सर्कुलर नहीं हो सकता, और मैग्नेटिक फील्ड भी सॉरी, और वेलोसिटी भी सर्कुलर नहीं हो सकती। इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? डिफरेंट होगी, तभी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो वन स्टेटमेंट बच्चों बिल्कुल करेक्ट है। टू पर क्या लिखा हुआ है? द मैग्नेटिक फोर्स इफ नॉन जीरो ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इज नॉर्मल टू इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी के नॉर्मल होता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इज नॉर्मल टू इट्स वेलोसिटी। मैग्नेटिक फोर्स आपकी वेलोसिटी के नॉर्मल होगा इफ नॉन जीरो ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल नॉर्मल टू वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी के नॉर्मल नहीं होगा, ये स्टेटमेंट वी करेक्ट स्टेटमेंट है। वेलो देखिए, वी क्रॉस बी, ठीक है, जो भी आपका थर्ड वेक्टर आता है वो तो वी के भी नॉर्मल होगा और बी के भी नॉर्मल होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी के नॉर्मल पार्टिकल इज नॉर्मल टू इट्स वेलोसिटी।
नॉर्मल टू वेलोसिटी, ठीक है, नॉर्मल टू वेलोसिटी, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, फिर ये स्टेटमेंट भी क्या करेक्ट ही है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इज नॉर्मल टू इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी के क्या होना चाहिए आपका, नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। जो आपका मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो देखिए वी और बी दोनों के नॉर्मल होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स वी के भी नॉर्मल होना ही चाहिए, इसका मतलब ये है। तो टू भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो बच्चों क्या लिख सकते हैं यहाँ से, फिर आप ये लिखेंगे कि स्टेटमेंट वन भी करेक्ट है और स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है, ठीक है। और स्टेटमेंट टू आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। स्टेटमेंट वन भी करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेट मैग्नेटिक फोर्स आपका वो होगा। और वन में आपका बोला क्या था, मैग्नेटिक फोर्स का पाथ बताया था, मैग्नेटिक, और सेकंड ने बोला है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इज नॉर्मल टू इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी के क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो वन भी करेक्ट है, टू भी करेक्ट है, और एजर्सन रीजन बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ए ऑप्शन इसका होना चाहिए, कौन सा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।